क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर आपको लाश देते ही नहीं। कोई भी डॉक्टर कभी भी कह देता है कि आपका मरीज मर गया। पटना की कई ऐसी घटनाएं आई हैं सामने। पूरे देश के अंदर कई जगह, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां से यह ना आया हो कि फलाने जगह सही सलामत आदमी था और कुछ देर बाद डॉक्टर ने कह दिया मर गया, और उसके बाद जब परिजनों ने हल्ला किया, दबाव बनाया, तब उसकी लाश दिखाई जाती है। तब पता चलता है कि शरीर का चीर फाड़ यानी पोस्टमार्टम किया गया है और उसके शरीर से कई तरीके की किडनी, दिल, तमाम तरह की आंखें उनकी निकाल ली गई है। तो एक कोरोना वायरस के नाम पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे देश के अंदर मानव तस्कर ज्यादा बढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में? और हो ना हो, इसका यदि मैं मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी को कहूं तो कोई बुरा नहीं होगा। अगर यदि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह काम बड़ी आसानी से पूरे देश में फल फूल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ के तमाशा मौन व्रत धारण करे हुए है, तो इसका मतलब सीधा कह रहा हूं कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इसमें हाथ है। जैसे कि पुलवामा हमले के अंदर प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए हाथ था, उसी तरीके से ये मानव तस्करी जो हो रहा है, कहां जा रहा है और कैसे हो रहा है ये, और आज तक इसके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठी है? इसका मतलब दाल में काला है ना। कहीं कोई गोदी मीडिया में इस चीज का खबर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? दाल में कुछ काली है ना। कोरोना वायरस है ही नहीं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, है ही नहीं। कोरोना वायरस की आड़ में देश की एक एक हमारी संपत्ति को बेचना था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कभी आपने सुना है, आज 6 महीने से लगभग हो गए, 6 महीने के दरमियान 7 महीना होने जा रहा है, 7 महीने के दरमियान में कभी आपने सुना कि कोरोना वायरस से किसी मरीज की रोड पे मृत्यु हो गई हो? एक भी मरीज का पूरे भारत में कोई उदाहरण दे सकता है? नहीं दे सकता है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद मृत्यु होती है और लाश दिया ही नहीं जाता। क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा ही दरभंगा में एक जिला परिषद का, उसको था ही नहीं कोरोना वायरस और उसको कह दिया कोरोना वायरस है। सरकारी अस्पताल की बता रहा हूं आपसे, काफी हंगामा हुआ, हम लोग भी गए वहां। क्योंकि रंग क्या है, भारत के अंदर एक रंग देना है। हॉस्पिटल के अंदर भी एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे आपको हिंदू मुसलमान करना है। ये डायरेक्शन है, भारत सरकार का डायरेक्शन है, भारत सरकार का डायरेक्शन है ये। यदि भारत सरकार का डायरेक्शन नहीं है तो भारत सरकार को क्विक एकदम एक्शन लेना चाहिए था ऐसे प्रशासन के ऊपर, ऐसे हॉस्पिटलों के ऊपर। यदि सरकार खामोश है, सरकार आंख बंद करके तमाशा देख रही है, तो यह समझ लेना कि सरकार की इसमें मिली भगत है, इसीलिए वो तमाशा देख रही है। वरना यदि किसी की सरकार हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, किसी की हो, मैं इससे बहस नहीं करता, लेकिन यदि सरकार कोई तमाशा देख रही है और सरकार के नीचे से सारे काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सरकार उस काम में लिप्त है, उस काम में संगीन है। अगर प्रशासन के सामने कोई काम गलत हो रहा है तो इसका मतलब है प्रशासन वहां देख रही है, प्रशासन की उसमें मिली भगत है। यदि हॉस्पिटल में कोई गलत काम हो रहा है और हॉस्पिटल के कर्मचारी या सारे स्टाफ तमाशा देख रहे हैं, तो मतलब है मिली भगत है। ये समझना पड़ेगा हमें
क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश को। भाई इससे बढ़कर जोकर तो मैंने अपनी लाइफ में क्या नहीं देखा है। जोकर क्या कहें, जोकर कहें, नपुंसक कहें, कोई शब्द ही नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए, कोई शब्द नहीं है। जितनी भी निंदा करें नरेंद्र मोदी की हम उतनी कम है। निंदा की तो कोई इसकी सीमा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा बेशरम, बेइहात, बदतमीज प्रधानमंत्री ना तो भारत के इतिहास में कभी हुआ है ना कभी भविष्य में होगा। एक अजीब किस्म का नचनिया, नाचने वाला फिल्म का एक्टर, जैसे फिल्म का एक्टर नाचते नाचते देश की वो पब्लिक को मनोरंजन करते करते खुश कर देता है ना, पब्लिक दबा दबा के तालियां मारती है, तो वही है भारत का प्रधानमंत्री। एक नचनिया है, इसने अपने नाच से देश की जनता का मनोरंजन किया, देश की जनता ने दे ताली मारा, वाह 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 क्या प्रधानमंत्री जी ने। क्या कुछ गलत है? नाच ही दिखाया था ना, नहीं नाच दिखाया था। इतना तो एक अच्छा एक्टिंग क्या कहते हैं फिल्म में हीरो भी नहीं कर सकता जो श्रीमान नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को किया। क्या रखा देश को? 5 सैनिक को किडनैप कर लिया चाइना ने अभी 2 दिन पहले। कितने समाचारों पे दिख रहा है। वो जी न्यूज वाले की गुलामी करते हो अंधभक्तों, उससे बोलो कि देश की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे। 1962 के युद्ध का वो दिखा रहे थे, क्या कहते हैं वो कवर चाइना का, कि हमारे सैनिकों ने, ये देश की मीडिया आपको दिखा रही है। अफवाह उड़ाना हो तो मिल जाओ गोदी मीडिया के साथ, देश की जनता को गुमराह करना हो तो मिल जाओ गोदी मीडिया के साथ, बदतमीज किस्म का इंसान यदि बनना हो तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। नए नए तरीके के गाली गलौच माँ बहनों की सीखनी हो भगवान की फोटो लगा के तो चले जाओ भारतीय जनता पार्टी के पास। और यदि देश के अंदर आतंक फैलाना है तो चले जाओ आरएसएस संगठन में। कैसे देश में बम फोड़ा जाता है, कैसे देश में दंगे फसाद कराए जाते हैं, वो संपर्क करो आरएसएस मोहन भागवत से। और यदि मुसलमानों के प्रति नफरत फैला के और मुसलमानों को दामाद बनाना है तो बड़े नेता बन जाओ आरएसएस के। हिंदुस्तान के टॉप क्लास के जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, वो हैं दामाद बनाए हुए मुसलमानों को। और यहां पे इन बेचारे गरीब मजदूरों को समझाते हैं कि भैया तुम मुसलमान से नफरत करो, और हम इसको दामाद बना के अपना कमाल है भाई, कमाल है। अरे भाई कब दिमाग आएगा आप लोग के पास यार। इतनी सी राजनीतिक तो समझो कि जो आपको मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आपको उस्का रहे हैं, वो मुसलमानों को दामाद बना के घर में बिठाए हुए हैं। क्या हो गया भारत की जनता को भाई, क्या हो गया बताओ आप। आपको भगवा झंडा थमा दिया है, जय श्री राम करो। ठीक है, जय श्री राम हमारी आस्था का चीज है, लेकिन किसी के प्रति नफरत पैदा करना, उनसे पूछो ना यार तुम अपना दामाद क्यों बनाते हो। हमको तो बोलते हो कि तुम लड़ो जाके, उनसे नफरत करो, और तुम उसको अपना दामाद बना के सर पे बिठा के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सब बनाए हुए हो। क्या इस बात का कोई जवाब है आप लोग के पास?
राजनीतिक इस देश की जनता को क्यों नहीं समझ में आती भाई? देखो, जितने भी नेता हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे सत्ता में हो, जितने की शादी ब्याह होता है ना, सब उसके यहां एक दूसरे के यहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वो उसको गिफ्ट करता है, वो उसको गिफ्ट करता है कि नहीं करता है? और तुमको जमीन पे बोला हुआ है तुम साले एक दूसरे से नफरत करो, यानी आप लड़ो और मरो, और हम जो है